नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंस्पायरिंग अनीश। आज की कहानी सिर्फ संत कबीरदास जी की नहीं है। ये कहानी है उस पल की जब भगवान मंदिर में नहीं आए, ना मूर्ति में आए, बल्कि एक ऐसे रूप में आए जिसे देखकर लोग गुस्से में भर गए। और यही वो क्षण था जहाँ सच्चे भक्त को जीवन का पहला ईश्वर दर्शन हुआ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी सच्चाई शायद आपकी सोच ही नहीं, आपका नजरिया भी बदल दे। एक दिन युवा रामदास संत कबीर जी के चरणों में आकर गिर पड़े। उनकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक ही तड़प, गुरुदेव, आप चमत्कार कर सकते हैं, कृपया करके मुझे भगवान का दर्शन करा दीजिए। कबीरदास जी शांत रहे। उन्होंने रामदास जी को देखा, उसकी सच्ची प्रार्थना को महसूस किया और फिर बड़े ही प्रेम से बोले, 2 दिन बाद तुम्हें दर्शन होंगे। रामदास खुशी से कांप उठा। संत कबीरदास जी ने उससे कहा, भोजन का बड़ा प्रसाद तैयार करना, दूर दूर के संतों को निमंत्रण देना। रामदास ने वचन को सिर आंखों पर ले लिया। अगले ही दिन रामदास ने अपनी सारी जमा पूंजी बेच डाली। उससे चावल, घी, दूध, आटा, मेवे सब खरीद लिया। पूरा गांव देख रहा था कि रामदास अपने घर को उत्सव जैसा सजा रहा है। फिर वो पवित्र दिन आ गया। दूर दूर से संत और भक्त इकट्ठे हुए। सबको बताया गया कि भगवान के आने के बाद ही भोजन प्रसाद दिया जाएगा। सब शांत बैठे रहे। रामदास ध्यान में बैठ गए। दिल में बस एक ही आस थी कि आज बस भगवान आएंगे। लेकिन दोपहर बीत गई और फिर शाम होने लगी, लेकिन ईश्वर नहीं आए। साधु संत अब भूखे भी थे और असमंजस में भी। किसी ने कहा कि कबीर ने इतना बड़ा वादा क्यों किया, और किसी ने रामदास को मूर्ख कहा। किसी ने आशा जताई कि शायद ईश्वर सचमुच आ जाए। उधर रामदास की भावना भी टूटने लगी थी, लेकिन उसने ध्यान नहीं छोड़ा। तभी रसोई की तरफ से जोरदार आवाजें आने लगी। हलचल, चीख पुकार, भगदड़ सब मच गया वहां। सब दौड़कर रसोई की तरफ गए और दृश्य जो उन्होंने देखा वो चौंका देने वाला था। एक बड़ा सा भैंसा रसोई में घुस आया था। वो खीर के बड़े बड़े भिगोने उलट रहा था, हलवा मुंह में भर रहा था, मालपुए रोन दिए थे, चूल्हा तोड़ दिया, चारों तरफ गंदगी फैला दी, और जो भगवान के लिए भोजन लिया था वो सब बर्बाद हो चुका था। भूखे संतों का गुस्सा फूट पड़ा और रामदास भी तड़प उठा। रामदास ने मोटी लाठी उठाई और भैंसे पर टूट पड़ा। सब उसे घेर कर मारने लगे। भैंसा दर्द से चिल्लाते हुए भागा, लहूलुहान, घायल, कांपता हुआ। घायल भैंसा सीधा भागते भागते कबीरदास जी की कुटिया के पास पहुंचा। वहां जो हुआ उसे देखकर सब स्तब्ध रह गए। संत कबीरदास जी उस भैंसे को गले लगाकर रो रहे थे। वो पुकार रहे थे कि हे मेरे प्रभु, तुम्हारे इस रूप को कभी किसी ने युद्ध में भी चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन आज तुम्हें मनुष्यों ने घायल कर दिया। कबीर जी के आंसू भैंसे के शरीर पर गिर रहे थे और भीड़ पत्थर बनकर खड़ी थी। ये दृश्य देखते ही जैसे किसी ने आग की चिंगारी उन लोगों के दिल में भी छोड़ दी। कबीरदास जी का प्रेम, भैंसे के प्रति उनका दर्द, उनका भाव, सभी की चेतना बदलने लगी। जो खाने को उतावले थे, जो गुस्से से भरे थे, जो भैंसे को मार रहे थे, उनके मन शांत होने लगे। अहंकार घुलने लगा, गुस्सा पिघल गया। धीरे धीरे हर इंसान, हर साधु, हर दर्शक, सबके भीतर ईश्वर का प्रकाश दिखने लगा। किसी को लगा
मैं भी वही हूँ। किसी को लगा सब कुछ भगवान ही है और उसी क्षण रामदास को अपने जीवन का पहला और सच्चा ईश्वर दर्शन हुआ। दोस्तों, ईश्वर किसी भी रूप में आ सकते हैं, पैसे के रूप में, एक घटना के रूप में और आपकी परीक्षा के रूप में भी। लेकिन उन्हें देखने के लिए आपके भीतर शांत मन, करुणा और विनम्रता होना जरूरी है। कबीरदास जी भी यही समझाते हैं कि ईश्वर बाहर नहीं, वो हर किसी के भीतर है। जिस दिन हम हर जीव में भगवान को पहचान लेंगे, उस दिन सच्चा दर्शन हो जाएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे अपनों के बीच जरूर शेयर करें। साथ ही ऐसी मोटिवेशनल कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। खुश रहिए, सेहतमंद रहिए। मन और दिमाग को शांत करने के लिए रोजाना मेडिटेशन और योगा जरूर करें। जय श्री राम।